नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आप सभी के अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवि सर में। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो विशेषकर करंट अफेयर्स से रखा गया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2022 में जनवरी से लेकर के अगस्त तक के बीच में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आपके लिए और परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं और कुछ नाम जो है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें शुरुआत मैं करता हूं पहले यहाँ से। जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक, इसमें जो पहला नाम है वो है भारत के महान्यायवादी, यानी जो भारत सरकार का वकील है सुप्रीम कोर्ट में, सरकारी वकील, वो कौन है, इनकी नई नियुक्ति हुई है। ये हैं मुकुल रोहतगी। इनसे पहले के वेणुगोपाल थे। इनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। इसके अलावा एक घटनाक्रम और हुआ। बोरिस जॉनसन ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद नए पीएम का वहाँ अपनी पार्टी के अंदर ही चुनाव हुआ, क्योंकि जो उनकी पार्टी है कंजर्वेटिव, उसको बहुमत प्राप्त है, तो उन्होंने पार्टी के अंदर ही चुनाव कराया आपस में, और लिज ट्रेस उसमें विजेता हुई। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि को हराया। और गृह मंत्री के पद पर सुएला ब्रेवरमैन, जो कि भारतीय मूल की भी हैं। इसके अलावा एक चर्चा और करते हैं, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर कामत। इसके अलावा सीएसआईआर के महानिदेशक की नियुक्ति नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को किया गया है। और इसके जो महानिदेशक वो तो ये हैं ही, इनके साथ साथ इसके अध्यक्ष कौन है, ये सवाल उठता है। तो इसका अध्यक्ष जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही सीएसआईआर का अध्यक्ष होगा। भारत के नए सीवीसी का मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है सुरेश पटेल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं। राष्ट्रपति के जो नए सचिव हैं वो आईएएस अफसर श्री राजेश जी राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में चुने गए हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, यानी विश्व बैंक है, विश्व बैंक का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो डेविड माल्पस को चुना गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो FATF है, जो आजकल विशेष चर्चा में रहता है क्योंकि इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसमें टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। ये भी यूएनओ का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग उसको ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था, और इसमें परमेश्वर अय्यर को CEO बनाया गया है। इसके साथ साथ नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें सुमन बेरी को इसकी नियुक्ति मिली हुई है। इसके अलावा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है, अभी जिसकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा पहली जो महिला उपराष्ट्रपति थी वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हुई हैं ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो विश्वनाथन आनंद को चुना गया है, जिन्होंने कई बार विश्व कप जीते हैं शतरंज के अंदर। इसके अलावा हाल ही में इंद्रमीत गिल किस संस्था के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व बैंक है उसके नए रुक दो। इसके अलावा कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जैसे श्रीलंका में आर्थिक हालात इतना ख़राब हुआ कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होना पड़ा, तो उसमें राष्ट्रपति भी बदल दिए गए और प्रधानमंत्री भी बदल दिए गए। नई नियुक्ति किसकी किसकी हुई है मैं इसको आपको बता दूं कि जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे,
रानी विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके अलावा श्रीलंका को जो नया प्रधानमंत्री बनाया गया है वो श्री दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शाह को चुना गया है। और भी बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं उसके रूप में रुचिरा कंबोज जी की भी नियुक्ति हुई है। भारत के 49वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जो हुई है उनका नाम है उदय उमेश ललित, जिसको हम यूयू ललित के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में एंथनी अल्बनीज को चुना गया। WHO के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर टेड्रोस को चुना गया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के उप नए राज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति हुई है। भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति जो है राजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ CBSE की जो नई अध्यक्ष हैं, CBSE की नई अध्यक्ष के रूप में निधि छिल्लर को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये थी कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट प्रमुख नियुक्तियाँ। इसका शेष भाग मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह की रोचक जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहें। और ये करंट अफेयर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये करंट अफेयर है और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे गए हैं जो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, कुछ मौखिक रूप से बोला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे तो हालांकि ये सारी चीज़ें एक ही किताब में मिल पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो ऐसी अवस्था में आप वीडियो को पूरा देखें, हो सके नोट्स बनाएं, इसके बारे में जो भी कुछ बोला गया है उसको स्लो करके देखें और समझने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें। और इस तरह की रोचक जानकारी आपको अगली वीडियोज़ में भी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।